नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप निधि मुंजाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के दूसरे संस्करण की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने सोनीपत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 509 लाभार्थियों को फ्लैट आवंटित किए। सोनीपत जिले का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह भी जारी किया। वोट चोरी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इंडिगो ने 3, 4 और 5 तारीख को प्रभावित होने वाले यात्रियों को 10,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा की और रेलवे ने इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से प्रभावित हुए यात्रियों के लिए चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर विशेष काउंटर स्थापित किया। शताब्दी एक्सप्रेसवे में कल तक के लिए अतिरिक्त विशेष डिब्बे लगाए गए। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज सोनीपत के सुभाष स्टेडियम में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के दूसरे संस्करण की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने राज्य स्तरीय अंत्योदय उत्थान मेले का उद्घाटन करते हुए कहा, आज सोनीपत में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 2.0 की शुरुआत हो रही है। आज दूसरे चरण में आयोजित किए गए अंत्योदय मेले का उद्घाटन करते हुए गर्व हो रहा है। दूसरे चरण में पूरे राज्य में चरणबद्ध तरीके से हर जिला, हर विधानसभा क्षेत्र में अंत्योदय मेलों का आयोजन किया जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके ओजस्वी मार्गदर्शन और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन पर चलते हुए कि समाज का अंतिम व्यक्ति उसका जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के पहले चरण में कुल 166 स्थानों पर अंत्योदय मेलों का आयोजन किया गया था। अंत्योदय मेला केवल योजनाओं की जानकारी देने का माध्यम नहीं है, बल्कि वे विकास, सहभागिता और उत्साह का संगम है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है, जिससे जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिल रहा है। ये योजना गरीब परिवारों को समान अवसर, कौशल विकास, रोजगार, सम्मान और जीवन स्तर में सुधार देने के लिए एक समग्र पहल के साथ सामूहिक संकल्प है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव और बिना किसी देरी के पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना परिवारों की क्षमता विकसित करने पर बल देती है। इस योजना के तहत उन्हें ऋण और प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो सकें। ये योजना हर क्षेत्र में, चाहे वो रोजगार सृजन हो, स्वरोजगार के अवसर हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य, अंत्योदय परिवारों के जीवन को नई दिशा देती है। मेले को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी व सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल कौशिक ने भी संबोधित किया। आज इस मेले में पेंशन, बीपीएल सेवाएं, राशन कार्ड, स्वरोजगार ऋण, कौशल विकास, महिलाएं सशक्तिकरण, कृषि, पशुपालन सहित दर्जनों विभागों की सेवाएं मौके पर उपलब्ध करवाई गई। साथ ही पात्र लाभार्थियों की समस्या का समाधान करके उन्हें तुरंत लाभ प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के दूसरे संस्करण की शुरुआत के मौके पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवास योजना के तहत सोनीपत जिले के 509 लाभार्थियों को फ्लैटों का आवंटन किया व 20 लोगों को मौके पर ही चाबी सौंपी। इनमें 16 घुमंतु जाति के व्यक्ति, 79 विधवा महिलाएं, 186 अनुसूचित जाति के व्यक्ति और 208 परिवार शामिल हैं। इसके साथ ही 127 आवेदकों की प्रतीक्षा सूची भी जारी की गई। नायब सिंह सैनी ने सोनीपत जिले का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह भी जारी किया। ये लोगो शिक्षा विभाग के एपीसी रूपेंद्र पूनिया के नेतृत्व में राजकीय स्कूलों के 20 बच्चों द्वारा तैयार किया गया है। इस लोगो में सोनीपत जिला के महाभारत कालीन इतिहास से लेकर खिलाड़ियों, मशरूम, गेहूं, चावल उत्पादन, ऑटोमोबाइल क्षेत्र, शिक्षण संस्थान व खेल विश्वविद्यालय, एशिया की सबसे बड़ी गन्नौर सब्जी मंडी, NH44 व मुरथल के प्रसिद्ध ढाबे और सोनीपत से गुजरती पवित्र यमुना नदी का संगम है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वोट चोरी को लेकर कहा कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, विपक्ष केवल दुष्प्रचार करता है और देश को गुमराह करने का काम करता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मीडिया के प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब व्यक्ति का विकास हुआ है। मुलाकात को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा,
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करने के लिए आया था कि दो बड़े हमारे कार्यक्रम थे हरियाणा में। एक गुरु तेग बहादुर जी का 350 शहीदी दिवस था और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव। दोनों कार्यक्रमों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा के लोगों का हौसला बढ़ाया है। यह हमारे लिए गर्व की बात। हरियाणा की पवित्र भूमि पर जहाँ गुरु तेग बहादुर जी के समय समय पर चरण पड़े हैं, उनकी शिक्षाएं आज भी समाज के हर व्यक्ति को अपने जीवन में उतारता है। उनको नमन करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि 24 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा में पुलिस के 5000 नवनियुक्त जवानों की पासिंग आउट परेड में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। इंडिगो ने उन यात्रियों को 10,000 रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है जो इस महीने की 3, 4 और 5 तारीख को एयरलाइन की उड़ानें रद्द होने की वजह से प्रभावित हुए थे। इंडिगो ने कहा कि ये मुआवजा ट्रैवल वाउचर के रूप में दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल अगले 12 महीनों में किसी भी भविष्य की इंडिगो यात्रा के लिए किया जा सकता है। एयरलाइन ने कहा कि सरकारी दिशा निर्देश के तहत तय मुआवजे के अलावा इंडिगो उन यात्रियों को भी 5,000 से 10,000 रुपए देगी जिनकी फ्लाइट्स जाने के 24 घंटे के अंदर रद्द हो गई थी। ये मुआवजा फ्लाइट के ब्लॉक समय पर निर्भर करेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गुरुग्राम में गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस से संबंधित एक कार्यक्रम में शिरकत की और संगत को संबोधित करते हुए गुरु तेग बहादुर जी को नमन किया। इस अवसर पर श्री नायब सिंह सैनी ने कहा, गुरु तेग बहादुर जी के जीवन को जन जन तक पहुंचाने के लिए हरियाणा प्रदेश के 4 कोनों से यात्राएं शुरू की। पहली यात्रा रोड़ी सिरसा से शुरू हुई तो उसी दिन हमने सिरसा में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी गुरु तेग बहादुर जी के नाम से चेयर स्थापित की। दूसरी यात्रा पिंजौर से शुरू हुई तो हमने गुरु तेग बहादुर जी के नाम से अंबाला में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल का नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखी। चौथी यात्रा फरीदाबाद से प्रारंभ हुई और जब चौथी यात्रा हमने यमुनानगर सढौरा से हमने गुरु तेग बहादुर जी के नाम से वहाँ पर एक वन लगाने का काम। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी मानव अधिकारों के प्रथम नायक हैं। इस अवसर पर श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर नाटक भी प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में भारत के प्रख्यात अभिनेता अनुपम खेर भी शामिल हुए। इंडिगो फ्लाइट्स के प्रभावित होने के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे सक्रिय हो गया है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक विशेष काउंटर स्थापित किया गया है। ये हेल्प डेस्क एयरपोर्ट अथॉरिटी के सहयोग से बनाया गया है। चंडीगढ़ शताब्दी एक्सप्रेस में 12 दिसंबर तक अतिरिक्त स्पेशल कोच भी लगाए गए हैं। अंबाला रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्यिक प्रबंधन नवीन कुमार ने बताया, अंबाला डिवीजन ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे एक स्पेशल रेलवे काउंटर विद कोऑर्डिनेशन एयरपोर्ट अथॉरिटी उनके साथ मिलकर वहाँ पे हमने राउंड द क्लॉक हेल्प डेस्क चलाया और वहाँ से फीडबैक लेने के बाद कि किस रूट और किस डायरेक्शंस के तरफ फ्लाइटें कैंसिल और फंसे हुए हो, उस बेसिस पे शताब्दी में स्पेशल कोच का इंतजाम किया गया और वो 12 तारीख तक के लिए पिछले एक सप्ताह से वो चल रहा है। हालांकि अब स्थिति नॉर्मलाइज, कल हम लोग इसका रिव्यू करके अगर आवश्यकता हुई तो इसे कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज इसको डिसकंटिन्यू कर देंगे। जींद सहकारी चीनी मिल में गन्ना पिराई सत्र 2025-26 का शुभारंभ किया गया। हर वर्ष की परंपरा के अनुसार इस बार भी पिराई सत्र की शुरुआत धार्मिक अनुष्ठान के साथ हुई, जिसमें मिल प्रबंधन अधिकारी, कर्मचारी व क्षेत्र के किसानों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा सरकार के सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के दूसरे संस्करण की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने सोनीपत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 509 लाभार्थियों को फ्लैट आवंटित किए। सोनीपत जिले का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह भी जारी किया। वोट चोरी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इंडिगो ने 3, 4 और 5 तारीख को प्रभावित होने वाले यात्रियों को 10,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा की और रेलवे ने इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से प्रभावित हुए यात्रियों के लिए चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर विशेष काउंटर स्थापित किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।